ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 24/12/24 है ना, तो 24 दिसंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हम रोज ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, राजयोगी हैं, लेकिन फिर भी खुशी और नशे में नहीं रहते। कारण क्या है? देह अभिमान। तो ये देह अभिमान की जो बीमारी है वो हमें खुशी और ईश्वरीय नशे में रहने नहीं देती है। तो बाबा ने कहा कि इस देह अभिमान को छोड़ो, देह के भान को छोड़ो, अपनी चलन सुधारो और प्रीत एक बाप से रखो। बाप क्या है? निराकार है। तो स्वयं को भी निराकार आत्मा बिंदु समझ उस परम आत्मा को याद करना है, तभी हम जो है क्या खुशी और ईश्वरीय नशे में रह सकते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चों को उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। किनको? जो बाप को साधारण समझते हैं, पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, दिल से बाप की महिमा नहीं करते हैं। तो बाबा कहते साथ ही ये बच्चे अपना पूरा समाचार भी बाप को नहीं देते हैं, और जब समाचार ना मिले, चिट्ठी पत्री ना मिले, तो बाबा क्या समझते हैं कि बच्चा कहीं मूर्छित तो नहीं हो गया है, माया का मुरीद तो नहीं बन गया। तो अपना समाचार बाप को देते रहना है, पत्र लिखते रहना है। लौकिक में भी कहते हैं ना, कि भाई कभी याद ही नहीं करते, चिट्ठी लिखेंगे तो पता चलेगा ना। आज तो चिट्ठी का नहीं, लेकिन बाबा कहते बाप को पत्र लिखो, सूचित करो, निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी कहाँ चले गए हैं। ठीक है, तो तभी जो है ईश्वरीय नशा चढ़ेगा, खुशी रहेगी। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? किन बच्चों को? जो बाप की याद में तो रहते, लेकिन कैसी याद में रहते? हाँ, देही अभिमानी बन, माने यथार्थ याद में रहते, वास्तविक याद में रहते। देह भान में आएंगे तो देहधारी याद आएंगे। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दें। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता है कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया है। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं,
बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। सबसे पहले किनका देना है? दो बाप का परिचय देना, एक हद के और एक बेहद के। बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप। वह हद का बाप हर एक जीव आत्मा का अलग है। यह नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना, दोनों घराने होंगे, सूर्यवंशी भी और चंद्रवंशी भी, राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है, हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती, है ना। ज्ञान के जब बीज एक बार डल जाता है, पढ़ाई जब हम पढ़ते हैं तो वो कभी छिप नहीं सकती है। तो पढ़ाई अनुसार बाबा कहते पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान होगा। क्या होगा? इम्तिहान होगा तो ही क्या बनेंगे, आगे ट्रांसफर होंगे। अभी पीछे मुरली में आया था ना कि इम्तिहान ही आगे बढ़ने की निशानी है। और हम तो इम्तिहान से घबराते हैं कि हमारे पास कोई आई ना, माया आई ना। आएगी, पेपर तो आएगा ना। तो बाबा कह रहे हैं आगे चल इम्तिहान होगा, सावधानी दे रहे हैं, इम्तिहान होगा तभी पद की प्राप्ति होगी ना। बगैर इम्तिहान के, नोट कर लो पॉइंट, बगैर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके। नेक्स्ट क्लास में कैसे जाते हैं? जब एग्जाम पास करते हैं। तो पिछाड़ी में बाबा कहते सब मालूम पड़ेगा, परंतु अभी भी समझ सकते हो कि हम किस पद के लायक हैं, है ना। किस पद के लायक हैं हम? खुद को पता होता है कि हम कितना पढ़ते हैं, कितना योग लगाते हैं, कितना अटेंशन है हमारी ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों सब्जेक्ट पर। तो बाबा कहते कि हर एक अपने आप से समझ सकता है। भल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं। पूछा जाए क्या बनोगे, कहेंगे लक्ष्मी नारायण। तभी तो कहा अपना मुखड़ा देखो दर्पण में कि कितना मैं करता हूँ, क्या मैं लक्ष्मी नारायण बनने लायक हूँ? पूछो अपने आप से, इतना मैं करता हूँ या करती हूँ? तो बाबा कहते बल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं कि हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा देते हैं। यह भी अज्ञान ही कहेंगे। बाबा कहते यह भी अज्ञान ही कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है। उन्हें भी पता है जितना उनको आता है उतने में ही हाथ खड़ा करेंगे। वह समझते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं हैं, पास नहीं होंगे। वह समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अक्ल नहीं है, देह अभिमान बहुत है। भला आए हैं यह देवता बनने के लिए, परंतु चलन ऐसी भी तो चाहिए। बाबा कहते जब देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो तो चलन भी तो ऐसी होनी चाहिए। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर औरों को क्या समझाएंगे। बाप को याद करना यह तो हुई गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है, पढ़ाई तो सामने है ना, प्रत्यक्ष है। पढ़ाई में नंबरवार होते हैं, एक जैसा थोड़े ही सब पढ़ेंगे। बाबा समझते हैं अभी तो बेबी हैं,
कैसी बुद्धि है अभी? बेबी बुद्धि है। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं। बाप को पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ, क्या क्या सर्विस करता हूँ। बाप को अपना ब्यौरा ही नहीं देते हैं ना। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है ना बाप को। तो हाँ, लौकिक में भी रहती है, तो इस बाप को नहीं रहेगी? रहती है कि कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया है, कहाँ बच्चा, बाबा कठोर शब्द यूज कर रहे हैं, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया है, माने दुनिया में चला गया है। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। बाप भी समझते हैं बच्चा जीता है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। सबसे कड़ी बीमारी कौन सी है? देह अभिमान की। बाबा मुरली में समझाते हैं कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते है ना, पत्र भी नहीं लिखते कि भाई हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं। तो फिर वो क्या है, अपना लेखा जोखा भी बाबा को नहीं देते हैं। तो बाबा मुरली में समझाते हैं कि कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते। तो बाप भी याद कैसे करेंगे? याद को याद मिलेगी ना। जब बच्चे ही याद नहीं करेंगे तो बाप कैसे याद करेंगे? याद से याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। यथार्थ का मतलब है जो जैसा है उसको वैसा समझकर याद करना। तो बाप क्या है? बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। तो हमें भी कैसे याद करना है? आत्मा बन करके याद करना है ना। तभी बाप को याद से याद पहुंचेगी, करंट तभी मिलेगा ना। तो कहते याद से याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भक्का आदि थोड़े ही दिखाएंगे। भगवान आज मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। बाबा लायक बनाता है, आता हूँ नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हें राजयोग। तो माता पिता भी पढ़ाई क्यों पढ़ाते हैं बच्चे को? ताकि वो लायक बने। अभी तुम बच्चे, तो बाबा कहते कि तुम ऐसे थोड़े ही समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। माने ये नशा हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बाप से पढ़ते हैं तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, लेकिन इसका नशा होना चाहिए ना। गीता पढ़ने वाले भल कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वाच मैं राजयोग सिखलाता हूँ। बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़े ही रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधा दौरी में। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा। तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय देना है। कौन से दो बाप? एक हद का और एक बेहद का। हद का सबका अलग अलग है और बेहद का सर्व आत्माओं का एक बाप है। बोलो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है, यह कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो कहेंगे नर्क में है, और किसको सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत
कहते हैं। दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। महल माड़ियां मोटरें आदि हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। क्या ऐसा है? गोल्डन एज, आयरन एज एक ही बात है। तो पहले तो बाप की बात बुद्धि में बिठानी, माने इन अंतरों को स्पष्ट रूप से समझना है। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं, वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। कहेंगे? लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? नहीं ना। अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं है। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी आत्माएं हैं। वह भी आत्मा है, वह सदा परम धाम में रहते हैं। कल क्या विशेषता आई थी? वह सदा प्योर है, पवित्र है, एवर पावन है ना, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। सिर्फ तुम आत्माएं जैसी आती हो वैसे मैं नहीं आता। मैं अंत में, डायरेक्ट स्पीच है, स्वयं भगवान कह रहे हैं, मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। यह बातें कोई बाहर का समझ ना सके, माने नयों को यहाँ बिठाएं तो वो समझेंगे, इसीलिए बेसिक कोर्स करना जरूरी होता है। बाबा कहते बात बड़ी सहज है, फर्क सिर्फ इतना है, जो बाप के बदले बैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या श्री कृष्ण ने बैकुंठ से नरक में आकर राजयोग सिखाया? विचारणीय प्रश्न है। श्री कृष्ण कैसे कह सकता है कि देह सहित सबको भूल मामेकम याद करो? क्योंकि वो तो देहधारी है स्वयं। देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा है, और कहा मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ। बाबा किस में आते हैं? साधारण मनुष्य के वृद्ध, जब वो 60 वर्ष के हो जाते हैं बाबा लेकर आए, तब उनके तन में आता हूँ। कितना फर्क हो गया। इस एकज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं। न मैं सर्वव्यापी हूँ, न श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। सबके अंदर क्या है? आत्मा है। गायन भी ना, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम, सब माने सब में आत्मा है, परमात्मा नहीं है। ठीक है, परमात्मा की याद है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है। हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। ना मुझे शरीर है और ना मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ, तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है। शिव बाबा का नाम क्या ब्रह्मा है? नहीं। मुझे सदा शिव ही कहते हैं। मैं ही सर्व का सदगति दाता हूँ। बाबा क्या करने आए हैं? गति सदगति के दाता हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता हैं। वो यही पैगाम सबको देने आए। बाप का तो यही पैगाम है ना कि मैं ही आकर तुम्हारी गति और सदगति करता हूँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति करता। आत्मा को सर्व का सदगति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? पूछे अपने आप से। आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सदगति होती है। यह सभी बातें विचार सागर मंथन करने की हैं, नहीं तो बाबा कहते दूसरों को कैसे समझाएंगे। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती। दिन भर झगमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है, बुद्धि बातों में लगा देगी। फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाप को याद न करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती।
बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते और माया फिर गिरा देती। बाप कहते कभी हार नहीं खानी है, कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। माया जीत अंत में बन ही जाएंगे। रावण राज्य क्लास तो होना ही है, फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। स्मृति आ रही है कितनी बार? अनगिनत बार। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। जब खाली बैठेंगे तो ही माया आएगी ना बीच में, और सदा यदि बुद्धि को बिजी रखेंगे, बाप की याद में रखेंगे, महिमा करते रहेंगे, तो क्या है, माया नहीं आएगी। इसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता, माने बुद्धि को बिजी रखना ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की कोई बात नहीं है। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं। क्या कहा बाबा ने? हाँ, ये ब्राह्मणों की विशेषता है कि वो स्व के दर्शन करते हैं, हर समय अपने को देखना है ना। तो ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी, आज इस स्वमान का अभ्यास भी करना है। देवताओं को सुदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में है कि आज से 5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, बाप ने समझाया है। वह है फर्स्ट क्लास और वह है सेकंड क्लास, है ना। सतयुग है फर्स्ट क्लास और त्रेता है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। कोई वंडर भी खाते हैं, परंतु फुर्सत नहीं है तो पुरुषार्थ करें। क्या कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, जो पुरुषार्थ करें। यहाँ सबको फुर्सत है, तो तीव्र पुरुषार्थ करना है। फिर सुनते हैं कि पवित्र जरूर बनना है। यह काम विकारी मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु काम विकार उन्हों की जैसे पूंजी है, इसलिए वह अक्षर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो। लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे कहीं रहेंगे। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। कर्मातीत अवस्था क्या है? मुर्दे को। जैसे क्या कहा था श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ब्रह्मांड के दर्शन कराए, है ना, कि ये सब काल के ग्रास होते जा रहे हैं, ये सब मरे पड़े हैं। तो बाबा कहते कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। यह सब कोई सारी दुनिया यह मरी पड़ी है, ये सब काल के ग्रास बन नहीं है। जीते जी, अब बाबा ने कहा तुम्हें तो क्या बनना है? जीते जी मुर्दा बनना है। तो जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच होना। जीते जी मुर्दे का क्या अर्थ है? शरीर से डिटैच, शरीर के भान को भूल जाना। अब इसकी निशानी क्या है कि भाई मैं जीते जी मुर्दा हूँ, शरीर से डिटैच हूँ। जब देखो, जब कहते हो मैं, तो आत्मा बिंदी सामने आती है या शरीर आता है? तो ये देखना है, शरीर आ रहा है ना, तो इसका मतलब नहीं मरे हैं, तो देह का भान नहीं निकला है। जब आत्मा ही आएगी याद में, स्मृति में, तब हम कहेंगे कि शरीर से डिटैच है। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसके लिए अभ्यास जरूरी है ना, बहुत समय का अभ्यास। शरीर से आत्मा
अलग है। आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है। मूल वतन में कर्म होता नहीं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। क्या कहा बाबा ने? सृष्टि का चक्र। हाँ, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सारी इस स्थूल वतन में होती है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ना सफेद पोषधारी, ना सजे सजाए, ना नाग बलाएं पहनने वाले शंकर आदि ही होते हैं। सूक्ष्म वतन में भी कुछ नहीं है। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं। ब्रह्मा यहाँ है और विष्णु के दो रूप भी यहाँ हैं। कौन है दो रूप? लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण यहाँ कहाँ क्या है? ब्रह्मा सरस्वती कंबाइंड है ना, दिखाया है। तो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे भविष्य में। विष्णु के दो रूप भी यहाँ है। तो बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। वह सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है। सिर्फ साक्षात्कार कराने के लिए वो ड्रामा का पार्ट है। सूक्ष्म वतन की स्थापना भी इसी समय ही होती है। ठीक है, जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ये बड़ी समझने की कोई ये बातें हैं। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा पॉइंट है, शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। आज का वरदान है, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल वन सर्व के सहयोगी भव। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल वन सर्व के सहयोगी भव। जैसा ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया जो ओटे सो अर्जुन। इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुण दान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने की बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। ओम शांति।